Good morning, students. Welcome back to Ashwini's English classes. तो students, first of all, I would say sorry. 4 to 5 days मैं आपको classes नहीं दे पाया हूँ. Actually, I was not feeling well. That's why I couldn't upload a video. तो मैं शुरू करता हूँ. पहली बात यह है कि आज की जो क्लास है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. दूसरी बात, ये जो मेरी क्लासेस होती हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती हैं जो केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं. केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए होती हैं. और तीसरी बात यह है कि जो मेरी क्लास होती हैं वो आपको खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं. मेरी क्लास पढ़ाने का मेरा उद्देश्य होता है केवल टू द पॉइंट, स्टैंडर्ड लेवल से मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊं जो आपकी आवश्यकता है. इसलिए पढ़ाऊं कि आप सीख सकें, इसलिए ना पढ़ाऊं कि आप खुश हो सकें. आपको खुश करने के लिए वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है. ठीक है, अब आप डिसाइड कर लो पहले वीडियो पॉज करके कि आप किस लेवल पर हैं, कि क्या ये वीडियो आपके लिए होगी या नहीं होगी. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए नहीं होगी, तो आप निकल जाओ, आप इस वीडियो को आगे मत देखो. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सीरियस लर्नर हो, सच में आप केवल सीखने के लिए ही वीडियोज को देखते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना. फिर लास्ट तक आपको कुछ मिलेगा. 1-2 मिनट देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. स्टार्टिंग की 5 मिनट में आपको मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि लास्ट की 5 मिनट में या बीच में 5 मिनट में आपको क्या दे दूं. ठीक है ना. आप किसी बुक का कवर देखकर बता नहीं सकते कि लास्ट के पेज तक अब उसमें क्या मिलने वाला है. चलिए, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट सेंटेंस बताइए. सेंटेंस आपके सामने है. वी विल डिस्कस इट आफ्टर शी, और 2 ऑप्शंस आपको गिवन है. तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है शी कम्स बैक होना चाहिए कि शी विल कम बैक होना चाहिए. आंसर आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूं. देखिए, इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, वील डिस्कस इट आफ्टर शी विल कम बैक या आफ्टर शी कम्स बैक. मैंने फर्स्ट ऑप्शन से या सेकंड ऑप्शन से अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर इस सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सेंटेंस तो ये एक ही होगा, लेकिन उसके 2 पार्ट हो जाएंगे. और 2 पार्ट कौन से होंगे? एक पार्ट तो हो जाएगा ये विल डिस्कस इट, और दूसरा हो जाएगा शी विल कम बैक या शी कम्स बैक. ठीक है ना. अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट सेंटेंस है विल डिस्कस इट. ये आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस आपका मेन वर्ब और इट इसका ऑब्जेक्ट. ऐसे हुआ ना. ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऐसे अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हो जाएंगी वर्ब. ठीक है. अच्छा, यहां आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने का फंक्शन जो किया है वो किसने किया है? आफ्टर ने किया है. विल डिस्कस इट और शी कम्स बैक या शी विल कम बैक, वह वापस आएगी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन दोनों बातों को रिलेट करने का, आपस में ज्वाइन करने का फंक्शन कौन सा वर्ड कर रहा है? आफ्टर कर रहा है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे जो आफ्टर है ना, ये इसके बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और इससे पहले भी हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और आफ्टर इन दोनों को ज्वाइन करने का फंक्शन कर रहा है. तो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ये एसवीओ, इसको मैं लिख देता हूं, और यहां पर आपको आ गया आफ्टर. ठीक है. और इसके बाद में भी हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड यानी कि एसवीओ लिखा है. मैं आपको बताता हूं सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें अपना अलग सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अदर वर्ड्स हो. जैसे एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट ये हो गया. ऐसे पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं. ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं. ठीक है. तो यानी कि यू कैन से कि दिस सेंटेंस हैज 2 क्लॉजेज. इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं. गॉट द पॉइंट. अब यहां ये हमारे पास में कंजंक्शन है. क्या है? कंजंक्शन. अब मैं आपको 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जो हमारी कंजंक्शन टाइम वाले कंजंक्शन से स्टार्ट होगी. अगर कोई क्लॉज, अगर कोई कंजंक्शन ऐसा है जो टाइम को शो करता है, तो इस वाली क्लॉज में लाइफ में कभी भी आप विल और शैल को यूज नहीं करते हैं. विल और शैल को यूज आप नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. अगर विल और शैल हमने पहले वाली क्लॉज में यूज कर लिया है तो टाइम और कंजंक्शन वाली क्लॉज में विल और शैल को यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना. आपके पास में रजिस्टर आपने ओपन किया हुआ होगा, आप उसमें नोट कर सकते हैं एक पॉइंट कि टाइम, और ये मैंने टाइम एंड टेंस वाले स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ाया हुआ है.
टाइम और कंडीशन क्लॉज, टाइम और कंडीशन को बताने वाले कंजंक्शन से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होगी तो उसमें एग्जामिनर हमेशा विल और शैल देने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि वहां पर विल और शैल नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। विल और शैल का अगर आपने यूज किया तो वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा यूज नहीं करना है। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि समय और शर्त को बताने वाली क्लॉज में कभी भी विल या शैल नहीं आएगा, तो अब यहां पर आप राइट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या है, विल डिस्कस इट आफ्टर शी कम्स बैक होगा कि विल कम बैक होगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई विल चेक एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज को चेक कर लूंगा। बिफोर शी, बिफोर भी तो टाइम को शो करने वाला वर्ड है ना, समय को शो करने वाला वर्ड है। बिफोर शी, अब यहां पर क्या आना चाहिए? क्या विल आ सकता है? क्योंकि विल और शैल तो यहां आ चुका है आपका, जो ये कॉमा लगा के डबल एल लिखा जाता है, ये विल और शैल को शो करता है। तो आई विल चेक एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज को चेक कर लूंगा। बिफोर शी रिटर्न्स और बिफोर शी विल रिटर्न, अभी हमने पढ़ा था कि जो बिफोर है समय को बताता है, से पहले। ये टाइम को शो करने वाला आपका कंजंक्शन है। एक क्लॉज इधर ये रही और एक क्लॉज के लिए सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब यहां पर दी गई है आगे, तो यानी कि टाइम क्लॉज हो गई आगे। टाइम क्लॉज में विल या शैल आता नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड अगर हमने चुना तो वो इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा ये, बिफोर शी रिटर्न्स, ऐसा कहना पड़ेगा। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। वील स्टार्ट रीडिंग इट, हम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सब्जेक्ट हो गया वी, विल स्टार्ट ये आपका वर्ब हो गया। क्या स्टार्ट करेंगे? इसको रीड करना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कब करेंगे? शी विल अराइव, वह आएगी, या शी अराइव्स। और यहां पर जोड़, इन दोनों बातों को जोड़ने वाला कंजंक्शन क्या है? एज सुन एज, कंजंक्शन है एज सुन एज, ठीक है ना। कंजंक्शन का काम होता है क्या? अब बताइए, कंजंक्शन का काम होता है टू एसवीओज को जोड़ना। अभी तो बताया था मैंने, एसवीओ को, दो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड को जोड़ना। टू क्लॉजेज को ज्वाइन करने का फंक्शन सब्जेक्ट आपका कंजंक्शन करता है। तो एज सून एज आपका कंजंक्शन हुआ। यहां पर आप देखकर बताएं एज सून एज किस टाइप का कंजंक्शन है। भाई एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, यानी कि ये कंजंक्शन ऑफ क्या हुआ? कंजंक्शन ऑफ टाइम हुआ, कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें मालूम है कि टाइम वाली क्लॉज में क्या नहीं आता? विल शैल नहीं आता है। तो हमने ऑप्शन ए चुनकर देखा तो पता लगा ये तो इनकरेक्ट है, विल अराइव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विल हम पहले यूज कर चुके हैं, विल स्टार्ट, डबल विल नहीं आएगा। दोनों क्लॉजेज में फ्यूचर यूज नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने? दोनों क्लॉजेज में विल शैल को यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर को यूज नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा अराइव्स, एज सुन एज शी अराइव्स। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेयर होगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? मैंने कहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में जो पेयर होगा वो किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो कर लेते हैं। वील चूज अनदर स्ट्रेटजी, हम एक दूसरी स्ट्रेटजी को चुनेंगे। स्ट्रेटजी मीन्स क्या होता है? रणनीति। हम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया वी, ये वर्ब हो गया विल चूज, क्या चुनेंगे? ये ऑब्जेक्ट हो गया अनदर स्ट्रेटजी। इन केस इट है, इट, इन केस कहीं ऐसा ना हो कि, यानी कि ये आपका शो कर रहा है कहीं ना कहीं किसी कंडीशन को, है ना, कहीं किसी आशंका को, है ना। कंडीशन ऐसी स्थिति कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, उस चीज को शो कर रहा है ये। यानी कि इन केस इफ के इक्वल होता है। आप सीधे सीधे कहो तो क्या कहोगे? इन केस इज इक्वल टू इफ। तो अगर ये इफ है तो ये किसको शो करता है? कंडीशन को। किसको? कंडीशन को। तो ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो गया। फिर से लिख देता हूं, इन केस को हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन केस का मीनिंग होता है इफ। इफ माने यदि, यदि ऐसा हुआ तो। यदि से हम क्या बताते हैं? कंडीशन बताते हैं, शर्त बताते हैं। तो आई थिंक अब आप राइट ऑप्शन यहां फाइंड आउट कर सकते हैं।
इन केस के साथ में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये ऑप्शन चुनेंगे, हैपन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। कि ये हैपन क्यों नहीं हो सकता था? हैपन इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर वर्ब में एस और यस न लगा हो तो ये वर्ब प्लूरल कहलाती है। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं आता उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिनको पहले थोड़ा बहुत कुछ आता है उनको समझ में आता है। मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी हम एस और यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, यहां पर एस है तो ये वर्ब हमारी कैसी है? सिंगुलर। हम सिंगुलर वर्ब को क्यों यूज करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इट भी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वील गो आउट आफ्टर इट। आफ्टर टाइम को शो कर रहा है। आप बताइए राइट ऑप्शन क्या आएगा? यहां पर फ्यूचर आया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ क्या आता है? क्या एक फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है? नहीं आता। डबल फ्यूचर का यूज नहीं करते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जाती हैं। एक सेंटेंस में दोनों बार विल नहीं आएगा, दोनों बार वुड नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात क्या है? एक म्यान में दो तलवार नहीं आती हैं, दो बार फ्यूचर नहीं आएगा। तो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ पेयर किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। राइट ऑप्शन बी नहीं हो सकता। विल स्टॉप नहीं हो सकता। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, स्टॉप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वी वॉन्ट हेल्प हिम अनलेस ही। अनलेस यदि नहीं। देखिए, वी वॉन्ट, वी सब्जेक्ट, वॉन्ट हेल्प ये वर्ब हो गया, और हेल्प किसकी करेंगे? हिम की। यानी कि पूरे दो सेंटेंस हैं ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सेंटेंस तो एक ही है। एक तो इसका पार्ट हो गया ये, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट हो गया ही, और ये वर्ब आ गई, ही सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहां टू क्लॉजेज हैं, और इन टू क्लॉजेज को जोड़ने का फंक्शन कौन कर रहा है? इनको जोड़ने के लिए हमने यूज किया हुआ अनलेस को, जो हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। अब अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? इफ नॉट, यदि नहीं। और आपको मालूम है कि इफ क्या चीज शो करता है? इफ शो करता है कंडीशन, शर्त को शो करता है। यानी कि जो हमारी क्लॉज है अनलेस ही, ये वाली क्लॉज कैसी क्लॉज कही जाएगी? कंडीशनल क्लॉज इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? शर्त वाली क्लॉज। अब कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस यूज करना होता है हमें? अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में विल शैल आ गया हो तो कंडीशन क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी ना। तो यहां सिंगुलर वर्ब कौन सी है? आप मुझे बताइए, क्या चेंज और चेंजेज दोनों में से कौन सी वर्ब आप चुनना चाहेंगे? सब्जेक्ट आपका ही सिंगुलर है ना, तो फिर सिंगुलर वर्ब चुनेंगे चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें एस है। कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस ऐड किया गया होगा। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हील बाई इट, वह इसको खरीद लेगा। एक सेंटेंस तो ये हो गया, सब्जेक्ट ही और वर्ब आ गई विल बाई, क्या खरीदेगा? इसको खरीदेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, वर्ब यहां पर दी गई हैं, और फिर अदर वर्ड्स हैं। तो जोड़ने का फंक्शन कौन कर रहा है? एज सुन एज कर रहा है। एज सुन एज का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ज्यों ही, और ज्यों ही किसको शो करता है? ज्यों ही तो टाइम को शो करता है। यानी कि एज सुन एज कंजंक्शन ऑफ टाइम है, और कंजंक्शन ऑफ टाइम के बाद में क्या नहीं आता? कंजंक्शन ऑफ टाइम के बाद में फ्यूचर नहीं आता। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्ट मालूम हो गया, राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट नहीं हो सकता था। वह इसको खरीद लेगा ज्यों ही उसके पास इनफ मनी होगी इसके लिए। ही हैज इनफ मनी फॉर इट। नेक्स्ट, आई विल डू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं एक और भी महत्वपूर्ण कार्य करूंगा। सब्जेक्ट आ गया, आई विल डू, ये वर्ब आ गई। क्या करेगा? ये काम करेगा, और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जोड़ने का फंक्शन कौन कर रहा है? बिफोर कर रहा है, बिफोर ने जोड़ा है। बिफोर मीन्स पहले, यानी कि शो कर रहा है किसको? टाइम को। यानी कि जो हमारी दूसरे वाली क्लॉज है ये कैसी क्लॉज कही जाएगी? टाइम क्लॉज कही जाएगी। और टाइम क्लॉज में क्या नहीं आता? विल शैल नहीं आता। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट हुआ, सेकंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विल शैल पहले वाली क्लॉज में आ चुका, प्रिंसिपल क्लॉज में। तो टाइम वाली जो क्लॉज होती है, शर्त वाली जो क्लॉज होती है, उसमें विल शैल आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
विल स्टे एट होम, हम घर पर ही ठहरेंगे। बात तो यहां खत्म हो गई, एक क्लोज तो आपकी यहां पर आ गई और इस पहले वाली क्लोज में विल शैल आया हुआ है, तो पक्की बात है दूसरा ऑप्शन हमारा जो दूसरे वाली क्लोज होगी इफ इट, जो आगे है ये इफ हमारा कंजंक्शन है शर्त को शो करने के लिए, कंडीशन को शो करने के लिए। क्या इस दूसरे वाली क्लोज में विल कंटिन्यू आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्लोज में कभी भी विल शैल नहीं आता। दूसरी बात हमने पढ़ा था एक म्यान में दो तलवार नहीं आती हैं, विल शैल पहले आ चुका तो विल शैल दूसरी बार नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट पेयर होता है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, वील बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, हम ग्रेटली सरप्राइज्ड होंगे। देखिए बात तो सेंटेंस तो यहां खत्म हो चुका, इतना था मेन सेंटेंस, हम ग्रेटली सरप्राइज्ड होंगे। ये आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, ये अदर वर्ड्स हैं। और कब होंगे? एक क्लॉज आगे दी हुई है ही और यहां पर वर्ब और दिस टेस्ट, तो इन दोनों बातों को जोड़ने का फंक्शन कौन कर रहा है? इफ कर रहा है। इफ क्या शो करता है? कंडीशन शो करता है। क्या शो करता है? कंडीशन। तो कंडीशन वाली क्लोज में क्या नहीं आता? कंडीशन वाली क्लोज में विल शैल नहीं आता, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। और यहां देखो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है।